स्क्रीन शेयर हो चुकी है क्या? एक बार कंफर्म कर दें सब लोग। स्क्रीन अगर शेयर हो चुकी है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट क्लास हमने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन देखा था। मैं उसको जस्ट रिकॉल कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो हमने उसमें देखा था कि जो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, जस्ट रिकॉल कर दे रहा हूँ, लिखना नहीं है। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हमने इसमें क्या देखा था कि 1 + x⁻n is approximately is equal to 1 + nx when x is very very much less than 1 or x is less than 0.1 or equal to 0.1 और x is small। ये तीन चीजें हैं, अगर ये मेंशन होता है तो हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और ट्रिगोनोमेट्री हमने स्टार्ट किया था, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। हम्म तो ये हमने 10th क्लास में देख रखा है ऑलरेडी कि ट्रिग्नोमेट्री, अगर ये वर्ड आता है तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आता है राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। सो हम राइट एंगल ट्राइंगल से ये स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। एंड परपेंडिकुलर एंड बेस हमने देखा था कि हम डिसाइड करते हैं एंगल के रेस्पेक्ट में कि किस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं। अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करूं, फॉर एग्जांपल थीटा, तो हमारा परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा एंड बेस बी सी होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने अल्फा बीटा शायद लिखा था, मैं एक बार ऊपर चेक कर लेता हूँ मैंने क्या लिखा था। मैं इसमें नहीं लिखा, जो भी है यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। एक बार बता देंगे जहां पे थीटा मैंने लिखा था क्या वो अल्फा था या बीटा था, क्योंकि कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। कोई एक स्टूडेंट बताएंगे क्या हमने अल्फा लिया था या बीटा लिया था जहां पे हमने थीटा लिखा है? कोई भी एक स्टूडेंट बताएं। सर बीटा। बीटा, ओके। सो हम इसको बीटा लेकर चलते हैं। ओके, सो ये हमारी बीटा है। ओके, तो ये हमारा बीटा है। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि हम रेशियो देखते हैं, साइड्स की रेशियो। ए बी बाई बी सी क्या होगा, बी सी बाई ए बी क्या होगा, ए बी बाई ए सी क्या होगा। ठीक है, तो इन सभी रेशियो को हम इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। अब देखो जैसे कि हमने बीटा कंसीडर किया, तो विथ रिस्पेक्ट टू बीटा ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस होगा। क्लियर है? सो हम डिफाइन करेंगे रेशियो को। सबसे पहला हमारा रेशियो है साइन साइन बीटा, मतलब साइन थीटा साइन अल्फा, बीटा क्या एंगल है, हाँ, साइन बीटा। और साइन बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। उसके बाद हमारा आता है कॉस बीटा। एंड कॉस बीटा को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं? बेस डिवाइड बाय
हाइपोटेनस। फर्दर हम डिफाइन करेंगे tan थीटा को, tan थीटा नहीं बीटा को, हाँ। हमने बीटा लिया है इसलिए यहाँ भी हम बीटा ही लेंगे। तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। उसी तरह से अगर हम कॉट बीटा की बात करें तो कॉट बीटा इक्वल होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ये tan बीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम, मैं थोड़ा सा मार्क को इसके एक सेकेंड। सो अगर मैं सेक थीटा डिफाइन करूं, तो सेक बीटा हमारा होगा, ये रियली में सेक बीटा जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ये जो कॉस है ना उसका रेसिप्रोकल होता है, ऐसे भी याद रखेंगे हम। ये इक्वल होता है एच बाई बी, एंड ये रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का। सो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/cos बीटा। एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 1/tan बीटा, क्योंकि tan का ये रेसिप्रोकल होता है। उसी तरह से, हम यहाँ पे, ये हट नहीं रहा है क्या, जो भी है। उसी तरह से हम कॉसेक बीटा डिफाइन करेंगे, कॉसेक बीटा ये इक्वल होता है, ये रेसिप्रोकल होता है साइन बीटा का। साइन बीटा क्या होता है, p/h। सो ये इक्वल होगा h/p के, एंड ये हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल होता है साइन बीटा के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो साइन ऑफ बीटा है, ठीक है, ये जो है, इसमें जो ये वाला, ये जो नंबर है बीटा, इसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन, ठीक है। और ये हमारा साइन जस्ट एक फंक्शन है ना, ये क्या है, फंक्शन है। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, अगर हमें रीड करना होगा तो इसको हम ऐसे रीड करेंगे, साइन बीटा, या सिंपली ऐसे कर लेते हैं अगर रीड करना हुआ, तो साइन ऑफ बीटा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी, ये बीटा क्या एंगल है, एंगल हमारा होगा, उसको हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं कि एंगल वगैरह कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये साइन बीटा, या हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा, चलो एंगल पहले डिफाइन कर लेते हैं कि ये तो रेशियो हो गया, इसको कैसे डिफाइन किया गया, साइन बीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉस बीटा इज इक्वल टू बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस बीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इससे पहले कि ये एंगल क्या होता है, हाँ। एंगल के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एंगल को कैसे डिफाइन किया है। क्योंकि इसमें एंगल हम यूज कर रहे हैं, सो एंगल हमें पता होना चाहिए कि एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। कोई बता सकता है एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, एंगल होता क्या है, कोई बता सकता है क्या, अनम्यूट करके बता सकते हैं कोई भी। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सो एंगल, एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से, अल्फा से, बीटा से, मतलब कोई भी एक अल्फाबेट से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम एक सर्कल लेंगे, जैसे कि हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। अब देखो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है,
और ये स्ट्रेट लाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा, स्ट्रेट लाइन ये रोटेट करेगा। अब अगर ये रोटेट करता है, मान लेते हैं कुछ टाइम के बाद ये स्ट्रेट लाइन रोटेट करके यहाँ आ गया, तो ये कुछ एंगल रोटेट करेगा क्या, ये सेंटर पे कुछ एंगल रोटेट करेगा, इसको हम कहेंगे थीटा, एंगल रोटेटेड बाय दिस लाइन। ओके। अब देखो, हम इस पॉइंट की रियली में ये पॉइंट जो है ना, ये हम ये पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये रोटेट करके यहाँ आ गया है ना, ये यहाँ से यहाँ ऐसे आया, तो ये जो लेंथ ट्रेस किया वो ये वाला लेंथ है ना। ये लेंथ कितना होगा, तो हम इसको हम बोल देते हैं एल, एंड जिसको हम कहते हैं आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। ठीक है। और ये हमारा रेडियस हो गया, सही है ना। तो ये एंगल थीटा हो गया, है ना, एंगल रोटेटेड बाय दिस लाइन इन गिवन टाइम इंटरवल, या सिंपली यहां से यहां तक कितना एंगल रोटेट किया, ये क्या एंगल फॉर्म किया, थीटा। तो एंगल ये थीटा फॉर्म कर रहा है सेंटर पे, ये आर्क है, और ये हमारा रेडियस है। सो एंगल को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ये डेफिनेशन है थीटा का। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आर्क लेंथ है वो कितना है, तो हमने एल माना है इसको, और रेडियस हमारा आर है। सो हमारे पास जो डेफिनेशन आया थीटा का, वो आया एल इज थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, है ना। हमेशा याद रखना है, ये जो एल होता है आर्क लेंथ होता है, सेंटर से डिस्टेंस, मतलब ये आर्क लेंथ की डिस्टेंस, आर्क लेंथ जो होता है वो वाला लेंथ है जिसके हर एक पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस सेम होती है, उस आर्क की लेंथ है। आर हमारा रेडियस है। ठीक है। अब देखो, हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं उसके लिए यूनिट चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट जाते हैं, सब्जी लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अनियन लेना है, तो हम कहते हैं कि 5 kg अनियन या 2 kg अनियन दो, है ना। ऐसा नहीं कहते हैं कि सिर्फ फाइव फाइव दे दो, ऐसा नहीं, काउंट नहीं बोल दे, मतलब उसके उसको नंबर में नहीं बताते हैं, हम एक यूनिट मेंशन करते हैं, उसे समझ में आ जाता है कि हमें इसको कितना अनियन देना है। ठीक है। जैसे हम मिल्क लेते हैं तो 1 लीटर 2 लीटर, है ना, ऑयल लेते हैं तो वो लीटर में होता है, मतलब हर एक चीज का कुछ ना कुछ यूनिट होता है ना। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, तो हर एक चीज का कुछ ना कुछ यूनिट होता है। अब देखो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिसको हम एसआई यूनिट कहते हैं, है ना। एसआई यूनिट मतलब जो, मतलब एक यूनिट डिफाइन किया गया है जो हर जगह, मतलब अगर हम 1 मीटर कहते हैं ना, तो 1 मीटर जो है ना, इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये, जैसे डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं मीटर में, है ना, सेंटीमीटर में, एंड किलोमीटर में, एटसेट्रा। बट इस मीटर को हमने कह दिया कि ये स्टैंडर्ड यूनिट है, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ये आया है, तो इस यूनिट को हम कह देंगे एस आई यूनिट। ठीक है। मतलब ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, मीटर होता है। सेंटीमीटर भी यूनिट है, बट वो ऐसा यूनिट नहीं है, क्योंकि हम फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूला देखने वाले हैं उनमें हम ट्राई करेंगे जितने भी वेरिएबल या जितने भी जो चीजें हैं उसको ऐसा यूनिट में रखने की। ठीक है। तो ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं कि इसका ऐसा यूनिट कितना होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए। सो एस आई यूनिट ऑफ थीटा। सो एसआई यूनिट ऑफ थीटा क्या होता है, तो थीटा को मेजर करते हैं हम किस किस में, रेडियन में भी मेजर करते हैं, जैसे यूनिट यहाँ पे हम लिखते हैं यूनिट, यूनिट ऑफ थीटा। ऐसा यूनिट अलग हो गया, यूनिट अलग होगा, यूनिट मतलब जिसमें हम मेजर कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, हम इन सभी यूनिट में इसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा यूनिट एक ही होता है, जैसे डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है, उसी तरह से एंगल का भी यूनिट दो दो होता है। हम कहते हैं एक यूनिट होता है रेडियन, रेडियन, एंड दूसरा यूनिट होता है
डिग्री, है ना। अभी 10th क्लास में हमने क्या देखा था कि हमने एंगल को मेजर किया था डिग्री में, बट अब हम क्या करेंगे, एसआई यूनिट में मेजर करेंगे। डिग्री जो है इसका एसआई यूनिट नहीं है, जस्ट एक यूनिट है जिसमें हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो रेड रेडियन को शॉर्टकट में हम कैसे लिख सकते हैं, RAD। ठीक है। जब भी RAD लिखा हो तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये रेडियन है, और डिग्री को हम लिखते हैं सिंपली ऐसा कुछ, एक डॉट दे देते हैं। ठीक है। जैसे 35 डिग्री, है ना, 35, उसके बाद उसके ऊपर ऐसे एक डॉट मेंशन कर देते हैं। क्लियर है। तो दो तरह का यूनिट हमारे पास एंगल के लिए, एक तो डिग्री हो गया, दूसरा रेडियन हो गया। बट ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट ऑफ थीटा इज रेडियन। क्लियर है। तो हम इसको जनरली रेडियन में मेजर करेंगे। चलो, यहां तक किसी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, डाउट है तो क्लियर करेंगे। एंगल के डेफिनेशन में, यूनिट में, एंगल का ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं करना है। जब भी डिफाइन किया जाता है तो कुछ ना कुछ डिफाइन किया जाएगा। ठीक है। लॉजिकली ही डिफाइन किया जाता है, बट कुछ ना कुछ डिफाइन किया जाता है। जैसे जैसे हम लोगों का नाम रखा गया। जैसे किसी का नाम क्या है, जैसे इम्तियाज है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इम्तियाज क्यों तुम्हारा नाम है ना। क्योंकि जिसने रखा है उसको अच्छा लगा होगा कि ये नाम बहुत अच्छा है तो हम इसका नाम रखेंगे। वैसे ही जिसने एंगल को डिफाइन किया, उसको जो समझ में आया वो अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया, और उसके बाद जो भी चीजें आई सिस्टमेटिक ढंग से आई। ठीक है। और ये सारी चीजें मतलब कहीं भी प्रॉब्लम नहीं करती है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारा एंगल का डेफिनेशन है। क्लियर है। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू L/R है। सही है ना। और हमेशा ये जब भी डिफाइन करेंगे ऐसे ही लेंगे। याद रहे, ये सेंटर से ये जो आर्क लेंथ ले रहे हैं, उस सेंटर से उसका डिस्टेंस फिक्स होता है जो कि R होता है, इसलिए उसी R से हमें डिवाइड डिवाइड करना होता है। क्लियर है। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा सर्कल है। ठीक है। ये हमारा क्या है, सर्कल है। अब देखो, ये यहां से स्टार्ट करेगा, ये यहां से स्टार्ट करेगा। तो ये हो गया, स्टार्ट करेगा। और मान लेते हैं कि ये स्टार्ट करके ये कंप्लीट एक रोटेशन कर गया, ऐसे एक कंप्लीट रोटेशन कर गया। सो कंप्लीट रोटेशन में ये जो आर्क लेंथ होगा कितना होगा, बता सकते हो कोई। कंप्लीट रोटेशन में आर्क लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर। ठीक है। तो देखो ये कंप्लीट रोटेशन क्या, देखो यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा रोटेट किया तो एंगल सम कुछ मतलब यहाँ पे फॉर्म हुआ। तो एल आर्क लेंथ के लिए थीटा एंगल है। तो यहाँ पे आर्क लेंथ कितना है, 2 पाई आर। तो यहाँ के लिए भी कुछ एंगल होना चाहिए, तो हमने माना थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाई इसका रेडियस। क्लियर है। अब देखो थीटा एल कितना होगा इस केस के लिए, इस केस के लिए एल हो जाएगा हमारा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई रेडियस हमारा आर है। आर आर कैंसिल हो जाएगा। सो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 2 पाई। क्लियर है। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। अब देखो जब हम लेंथ को, एल हमारा लेंथ है, आर हमारा रेडियस है, इन सभी को जब एसआई यूनिट में रखते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट निकल कर आता है वो भी एसआई यूनिट में ही निकल कर आएगा। एल को हम एसआई यूनिट में लेंगे, आर को एसआई यूनिट में लेंगे, तो थीटा भी हमारा किस में आएगा, एसआई यूनिट में आएगा। सो हम कहेंगे ये 2 पाई रेडियन है। क्लियर है। 2 पाई रेडियन है। और हम जानते हैं कि ये एंगल कितना होता है डिग्री में, कोई बता सकता है एंगल कितना होता है, ये वाला जो एंगल हमने डिफाइन किया, 360। 360। 360 डिग्री होता है। ये इक्विवेलेंट है किसके, 360 डिग्री के। सो अब समझ में आ रहा है क्या कि 360 2 पाई रेडियन के इक्विवेलेंट है। सो हम कह सकते हैं क्या कि 180 डिग्री, 180 डिग्री
इक्विवेलेंट है पाई रेडियन के। ठीक है, सो 180 डिग्री बोले या पाई बोले एक ही बात है। क्लियर है? 180 किसके इक्विवेलेंट है? पाई रेडियन के। जैसे किसी ने बोला कि ठीक है ये समझ में आ गया, अब ये बताओ कि 60 डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये हम 60 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर 180 डिग्री है तो हमें समझ में आ गया पाई रेडियन, इसको यूनिटरी मेथड से कर लेंगे। यूनिटरी मेथड से कैसे करते हैं? 180 डिग्री पाई रेडियन तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन। तो 60 डिग्री कितना होगा? यूनिटरी मेथड ऐसे ही है ना, ये रफ मैं रफ कर रहा हूँ, रफ लिखने की जरूरत नहीं है। यूनिटरी मेथड क्या कहता है? 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री। पाई बाय 180 डिग्री नहीं, रेडियन। मतलब यहाँ पे हम डिग्री ले रहे हैं, यहाँ पे रेडियन ले रहे हैं, तो 180 डिग्री पाई रेडियन, सो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन। सो 60 डिग्री कितना होगा? तो मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिटरी मेथड तो यही कहता है ना। ठीक है, सो इतना रेडियन हो जाएगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें? यहाँ देखो कि 60 डिग्री को अगर हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई बाय 180 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा ये, 60 180 कैंसिल हो जाएगा। कितने से कैंसिल होगा? 3 से। सो पाई बाई 3 रेडियन किसके बराबर है? 60 डिग्री के, है ना। तो जब भी हमें कन्वर्ट करना होगा डिग्री से तो हम क्या करेंगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 30 डिग्री, 30 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में। तो 30 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 डिग्री से, एंड 30 से डिवाइड करेंगे इसको तो 6 मिलेगा, सो पाई बाय 6 रेडियन। क्लियर है? तो पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, पाई बाय 6 रेडियन में बोल रहा हूँ, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो यस सर। एक और एग्जांपल लेते हैं और आंसर करना तुम लोग। इसका आंसर कितना आ रहा है? 45 डिग्री। ये बताओ कितना हो जाएगा रेडियन में? कितना होगा? जहां पे पाई रहे ना, इन टर्म्स ऑफ पाई, तो समझ जाना कि वो रेडियन में दिया हुआ है। नंबर अगर रहता है तो समझ जाना है कि वो डिग्री में दिया हुआ है। एक बार कैलकुलेट करो और बताओ कितना आ रहा है। पाई पाई बाय बाई 4 रेडियन। पाई बाय 5/4। 4 रेडियन। पाई बाय 4 रेडियन होगा। मल्टीप्लाई करना ना, 45 इंटू पाई बाय 180, सो पाई बाय 4, है ना। 45 को 4 से हम 180 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो पाई बाय 4 है। इसी तरह से अगर हम ये सारा एग्जाम्पल लिखते चलना, ये एग्जाम्पल है, हाँ ये एग्जाम्पल है, अच्छे से नोट्स बनाना है। ये सारे एग्जाम्पल है। अगर और मतलब मैं कहूंगा इसको याद भी रखना है और याद हो भी जाएगा। बार बार इसको यूज करने वाले हैं। पाई बाय 3 तो पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, है ना। इसको बार बार हम यूज करने वाले हैं। जैसे 90 डिग्री, 90 डिग्री कितना हो जाएगा? देखो 180 डिग्री पाई, तो इसका पाई बाय हाफ 2 रेडियन। पाई बाय 2 हो जाएगा। पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, ये सब हमें याद रहना चाहिए। अच्छा 0 डिग्री कितना रेडियन? बता सकता है कोई? 0 ही 0। होगा। 0 डिग्री 0 रेडियन, क्योंकि इसको अगर हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें तो ये फाइनली 0 ही आएगा। सो 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन। तो हमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा एंगल का मेजरमेंट है जो डिग्री में एंड रेडियन में सेम होता है। तो डिग्री और रेडियन में सेम कौन सा वैल्यू होता है? 0। 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन। इसी तरह से क्वेश्चन ये आ सकता है कि पाई बाय 3 है,
इसको कन्वर्ट करो किसमें, रेडियन में। ये किसमें दिया हुआ है, सॉरी, ये दिया हुआ रेडियन में, हमें बोला गया है कि कन्वर्ट करो इसको डिग्री में। तो देखो, डिग्री से कन्वर्ट करने के, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया है। तो जब रिवर्स जाएंगे तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। पाई बाय 3 को क्या करेंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 को 180 से कैंसिल करेंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। और याद रखने के लिए भी ऐसे भी याद रख सकते हो, 60 यहाँ पे पाई नहीं है तो पाई होना चाहिए, तो पाई ऊपर ले लो, 180 नीचे ले लो। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी पाई है, डिग्री में जाना है तो पाई को खत्म करना है तो पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, सो 180 बाई पाई ले लो। क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। 2 पाई बाई 3, कोई बताएगा ये डिग्री में कितना है, कितना डिग्री के बराबर है। 120 कितने डिग्री के बराबर है, 120। 120 sir, sir. 120 120 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पाई बाय 180 से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 180 डिग्री, सॉरी 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये रेडियन में था ना, तो हमें पाई नहीं चाहिए। सो 180 बाई पाई, सो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 360, है ना। सो 2 into 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ऐसे भी कर सकते थे, देखो, पाई बाई 3 into 2, और पाई बाई 3 कितना होता है, 60 डिग्री होता है, 60 into 2। क्लियर है। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखना है हमारा, हमें हमारा क्या है, जो थीटा का डेफिनेशन है वो एल बाई आर है, आर्क लेंथ बाय रेडियस। एंड थीटा का ऐसा यूनिट रेडियन होता है। जब भी कुछ पता न चले कि ये किस यूनिट में है, तो हमें ये मानकर चलना है कि ऐसा यूनिट में है। एंड जनरली पाई देख के हम बता सकते हैं कि ये किस यूनिट में है। क्लियर है। अब देखो, ये टेबल सबको पता होगा, जैसे हम रेशियो की टेबल हम लिखेंगे। सर हाँ हाँ। सर 1 रेडियन का एंगल मेजर कितना हो सकता है? 1 रेडियन, यस सर। 1 रेडियन, तो रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है हमें, तो उसमें तो पाई बाई, सॉरी 1 रेडियन है ना, सो 180 बाई पाई डिग्री, ये डिग्री में आ जाएगा। अब देखो, डिग्री में आ गया। एंड पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 और 22/7। ठीक है, तो 3.14 से डिवाइड कर लो एक बार, कितना होगा, 180 को हम डिवाइड करेंगे 3.14 से, तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगा कितना, 57.324 डिग्री। क्लियर है। अगर पाई रह जाता है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, 57 डिग्री के बराबर है, 1 रेडियन इजकल टू 57। ठीक है, तो एक बार सोचो, और अगर कोई डाउट है। क्लियर है क्या। अगर पाई रह जाता, देखो एक तो इन्फॉर्मेशन होगा कि ये देखो रेडियन में है, क्वेश्चन बोल देगा कि ये रेडियन में है, वो तो मैंने सोचने का तरीका बताया कि पाई है तो समझ जाना। अदरवाइज क्वेश्चन मेंशन कर देगा कि ये रेडियन में है। तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई यहाँ पे फर्दर कैंसिल हो रहा था, लेकिन 1 रेडियन यहाँ पे है, तो 1 रेडियन को क्या करेंगे, 1 रेडियन 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 180 बाई पाई, इतना डिग्री। एंड पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 रखेंगे, एंड इसको फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे तो 57 पॉइंट, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना है, पाई रेडियन 180 डिग्री ना। एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पाई रेडियन मतलब 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब हम टेबल की बात कर लेते हैं कि जो
हाँ, तो टेबल देख लेते हैं हम। ये क्लियर है ना? टेंथ क्लास में हमें याद करने को बोला जाता है, एक टेबल है, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इन सभी की वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे ना। थोड़ा सा टेबल टेढ़ा बन रहा है, एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल देंगे थीटा, और यहाँ पे हम लेंगे साइन थीटा, फिर लेंगे हम कॉस थीटा, एंड फाइनली लेंगे हम टेन थीटा, टेन। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी वैल्यू हम लेंगे। 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री, एंड 90 डिग्री। क्लियर है? अब देखो, हम्म यहाँ पे दो और एंगल हम लेने वाले हैं। यहाँ पे लेंगे 37 डिग्री, 37 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कोई बताएगा क्या? 53 डिग्री। क्लियर है? साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 91 होता है। ठीक है, उसी तरह से कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 1√3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, एंड कॉस 90 0 होता है। tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, tan 45 1, tan 60 इज इक्वल टू √3। tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3, एंड tan 90 की वैल्यू जो है डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड है। ठीक है, तो इसको हम इस सिंबल से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे। इसको हम इन्फिनिटी भी कहते हैं, तो फिलहाल के लिए हमारे लिए अनडिफाइंड होगा। क्लियर है? अब देखो, हमें पता है कि जो साइन का रेसिप्रोकल है वो क्या है। साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल जो है, साइन का रेसिप्रोकल क्या है? 1/, cosec, तो साइन इक्वल होगा किसके, 1/cosec के। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बोलूं कॉस, कॉस किसका रेसिप्रोकल होगा, सेक का, तो 1/sec, एंड tan, ये कॉट का रेसिप्रोकल है, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, सो 1/cot। तो क्या यहाँ से हम बता सकते हैं कि साइन का वैल्यू पता है तो कॉसेक का वैल्यू मालूम है। जैसे मान ले साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो कॉसेक 30 का वैल्यू 2/1 हो जाएगा, है ना। साइन 30 का वैल्यू अगर 1/2 है तो कॉस सेक 30 का वैल्यू 2/1 हो जाएगा। वैसे साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, तो कॉस सेक 60 का वैल्यू 2/√3 होगा, बस उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से देखो कॉस 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2, सो सेक 45 का वैल्यू √2/1।
उसी तरह से tan में हम यूज करेंगे। इसीलिए अगर इतना याद हो गया तो फिर बाकी याद रखना इजी है। अब यहाँ पे दो एक्स्ट्रा एंगल है, इसको हमें देखना है कि tan 37 एंड tan 53 क्या है। यहाँ पे हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, इसको एकदम याद रखना है हमें। हम फिजिक्स में ना अगर एंगल 100 टाइम्स यूज करेंगे तो उसमें 80 टाइम्स 37 एंड 53 रहेगा। अगर एंगल को अगर हम यूज करने वाले हैं अगर फिजिक्स में 100 टाइम्स, तो 37 एंड 50 डिग्री 53 डिग्री 80 टाइम्स आएगा, मतलब मैक्सिमम टाइम्स ये आने वाला है। सो इस वैल्यू को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ये जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी होगा, ये साइड 4 है, तो ये साइड कितना हो जाएगा 5। ये राइट एंगल है, और इस एंगल को हम ले लेते हैं थीटा। थीटा ठीक है, यानी ये जो tan थीटा है वो इक्वल होगा किसके, 3/4 के। यानी ये इक्वल होता है tan, या ऐसे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, पर थीटा ना लेकर हम लिख लेंगे ये एंगल जो है, ये जो एंगल है ना, रियली में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं घर पे बैठ के, अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, एक साइड को 37 लेंगे, दूसरे साइड को 4 लेंगे और हाइपोटेनस 5 लेंगे, तो ऐसा करने से क्या होगा, ये एंगल 53 डिग्री आएगा और ये एंगल 37 डिग्री। देखो 3 4 5 है ना, कुछ स्पेशल दिख रहा है 3 4 5, तो इसलिए 37 डिग्री 53 डिग्री हमें मालूम होना चाहिए। जब हम घर पे ऐसे बनाएंगे, 3 सेंटीमीटर का एक साइड लेंगे, दूसरा साइड 4 सेंटीमीटर का लेंगे, या तीसरा जो हाइपोटेनस होगा 5 सेंटीमीटर का लेंगे, तो इसमें जब एंगल मेजर करेंगे, जिससे हम एंगल मेजर करते हैं, एंगल मेजर करेंगे तो 37 डिग्री एंड 53 डिग्री आएगा। ठीक है, सो हम ऐसे कर सकते हैं कि tan 37 एंड tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे 3 परपेंडिकुलर है, बेस हमारा 4 है, सो 3/4 एंड tan 53 याद रखना है 4/3, है ना। बाकी अगर हमें देखो इन दोनों केस में याद रखना, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हमारा h होगा। यहाँ भी हाइपोटेनस कितना होगा 5 होगा। अगर किसी ने बोला कि बताओ साइन 37 डिग्री कितना होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और हमें पता है tan 37 परपेंडिकुलर 3 है, तो परपेंडिकुलर 3, सॉरी साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ देखो tan 37 में ये परपेंडिकुलर हो गया 3 यानी ये 4 बेस, ये हमें हमारे माइंड में होना चाहिए। हाँ, ये जो इमेज है ये पूरा माइंड में होना चाहिए, तो 3/5 हो जाएगा। 5 उसी तरह से अगर किसी ने बोला कि बताओ sec 37 डिग्री कितना है, तो sec 37 sec क्या होता है, बेस हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस हमेशा 5 होगा, एंड बेस कितना होगा 37 में, तो देखो tan 37 3/4 मतलब परपेंडिकुलर बेस, बेस होगा हमारा 4। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। क्लियर है, तो इसको याद रखेंगे। हाँ, कुछ आइडेंटिटीज है जो हमें याद रखना होगा। जैसे कुछ आइडेंटिटीज ले लेते हैं जो कि बेसिक बेसिक चीजें हैं, हमें याद एकदम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सम आइडेंटिटीज, हाँ यहाँ पे हम लिखते हैं सम आइडेंटिटीज। सम आइडेंटिटीज क्लियर है। किसी को कुछ बोलना है, डाउट है तो बोल सकता है अनम्यूट करके। चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ आइडेंटिटीज ले लेते हैं जो हमारे 10th के सिलेबस में था। क्या क्या था, फर्स्ट हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल वाला तो हो ही गया है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 के इक्वल होता है। ठीक है, उसी तरह से हम और भी आइडेंटिटीज है हम लिख सकते हैं। ये हमारे 10th के सिलेबस में नहीं था। साइन टू थीटा, साइन टू थीटा को लिख सकते हैं। साइन टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी जो कि 10th क्लास में नहीं बताया गया था, ये 11th क्लास के मैथमेटिक्स सिलेबस में है। बाकी हमें फॉर्मूला से मतलब है फिजिक्स में। फिजिक्स के लिए जो मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये कहाँ से आया, इसको इसको कैसे ड्राइव किया गया, ये मैथमेटिक्स में हम सीखेंगे। अभी हमें एज इट इज फॉर्मूला को यूज करना है, सो इसको याद रखना है। इसी तरह से साइन टू थीटा, जैसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, हम लिखेंगे कॉस टू थीटा। इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और ये इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें याद होना चाहिए। क्लियर है? तो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन। एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। हाँ, ये वेरीफाई कर लेते हैं बस। सिंपली इसको वेरीफाई करते हैं और देखते हैं कि जो हमने लिखा है आइडेंटिटी वो सही है कि नहीं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं साइन 60 डिग्री, है ना। बाकी साइन 60 डिग्री हमें पता है कितना होता है। साइन 60 डिग्री होता है रूट रूट थ्री बाई थ्री टू। बाई टू। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, साइन टू थीटा वाले फॉर्मूला का। तो इसको हम उस फॉर्मूला में लाने की कोशिश करेंगे। 2 × 30 लिख सकते हैं क्या? तो अब देखो साइन टू और ये थीटा की जगह है, ये वाला 30 डिग्री थीटा की जगह है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 थीटा है तो एंगल हाफ हो जा रहा है, थीटा थीटा, यहाँ 2 थीटा तो थीटा थीटा हो जा रहा है। सो 2 टाइम्स ऑफ थीटा तो एंगल हाफ हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा जो कि 30 डिग्री है इंटू कॉस थीटा। अब देखो इसको लिख सकते हैं 2 × साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। एंड कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। अब देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया √3/2। मतलब जो हमारा फॉर्मूला है परफेक्ट है। क्लियर है? फॉर्मूला हमारा एकदम सही है। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, cos 2 थीटा को वेरीफाई कर लेते हैं। एग्जांपल cos cos 2 थीटा में एंगल हम लेंगे एग्जैक्टली 60 डिग्री लेंगे। cos 60 डिग्री, है ना, cos 60 डिग्री। अब देखो cos 60 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री। cos 60 का हमें वैल्यू पता है, इसका जो आंसर आना चाहिए 1/2 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलो बताओ, ये 3 फॉर्मूला है हमारे पास। cos 2 थीटा का वैल्यू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, cos 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो किसको यूज करें हम? सब किसी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग बताओ किसको यूज करें। बस एक को देख लेते हैं, बोलो कोई भी एक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, किसको, कौन सा? फर्स्ट फर्स्ट। थर्ड यूज कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और थीटा की जगह देखो क्या है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री। क्लियर है? तो ये किसके इक्वल होगा, 1 - 2 इंटू
साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, सो 1/2 का स्क्वायर, ये पता है ना सबको। जैसे ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा और इसका स्क्वायर, ये लिखने का तरीका है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पता है सबको। सो साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 का वैल्यू लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर, सो उसका होल स्क्वायर मतलब ये, तो ये हमें मिलेगा 1 - 2 × 1/4, क्या 1/2 हो जाएगा, 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसको भी लिख लो। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो हमें पता ही था, cos 60 इज इक्वल टू 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, तो इतना करने की क्या जरूरत थी, है ना। तो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, और यहाँ रिक्वायरमेंट तुम्हें दिखेगा इस फॉर्मूले का क्या रिक्वायरमेंट है। किसी ने बोला कि बताओ आ, कितना 74, साइन 74 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कोई बोल सकता है कितना होगा, नहीं पता है हमें, हमारे पास टेबल कुछ ही का है। साइन 74 डिग्री के लिए हमें या तो कैलकुलेटर देखना होगा या इसके लिए कुछ और करना होगा, याद रखना होगा, बट हमने तो कुछ ही याद किया हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो हमने याद किया हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ऐसा कभी नहीं बोलेगा बताओ साइन 26 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे साइन 74 डिग्री का वैल्यू पूछा जा सकता है, तो इसको कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि साइन 74 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 37 लिख सकते हैं कि नहीं। और ये जो 37 × 2 74 होगा, तो देखो 2 टाइम्स ऑफ एंगल थीटा, ये 2 × थीटा, थीटा की जगह 37 है, क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लगा सकते हैं कि नहीं। 2 × साइन 37 कितना होता है, तो 3/5 होता है, इंटू कॉस 37 4/5 होता है। ये सारे नंबर, ये सारे वैल्यूज हमें मालूम होना चाहिए। सो कितना लिख सकते हैं, ऊपर को मल्टीप्लाई करो, 2 3 × 6, 6 4 × 24, सो 24/25 इसका आंसर है। चलो यहां तक किसी को डाउट है पूछो। सर हाँ, सर 37 और 53 ही क्यों मैक्सिमम आएगा? क्या चीज, 37 और 53 डिग्री ही मैक्सिमम क्यों आएगा? मतलब अच्छा ये मैंने ये नहीं बोला कि मैक्सिमम आएगा, मैंने ये बोला कि हम मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, कि जैसे मान लेते हैं कि वेलोसिटी है 10, तो 10 को 3/5 से इजिली कैंसिल किया जा सकता है, तो मैं यूज करूंगा, खासकर जनरली क्वेश्चन बनता है ना तो 37 ही दिया जाता है। ठीक है, बाकी देने के लिए कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि 37 53 ज्यादातर टाइम देता है, तो बेहतर है कि उसकी वैल्यू को याद रख लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल दिखता है इसीलिए, और कैलकुलेशन इजीली हो जाता है, इसलिए मैक्सिमम टाइम ये दिया जाता है। क्योंकि हम जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें मैथमेटिक्स चेक नहीं किया जाएगा कि तुम्हें मैथमेटिक्स आता है कि नहीं, देखो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं दिया जाएगा, मैं बता रहा हूँ। क्या ऐसा क्वेश्चन हो सकता है क्या, 3895 होल पावर, मान लेते ये क्वेश्चन बना सकते हो क्या तुम लोग, कर सकते हो। हेलो, रिस्पॉन्ड करो कोई, अरे रिस्पॉन्ड करो, कर सकते हो कि नहीं। हाँ तनवीर हुसैन, तनवीर यस सर। हुसैन, बोल क्यों नहीं रहे हो, सर बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या चीज सर? जब मैं पूछ रहा हूँ कि ये कर सकते हो कि नहीं।
हाँ सर, कर सकते हैं। ये बोल क्यों नहीं रहा है? जब मैं पूछ रहा हूँ तो बोलते क्यों नहीं हो? नेक्स्ट टाइम से ये नहीं होना चाहिए, फिर देख लो। जी सर। और ये मैं सबको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बस तनवीर को मैं बोल रहा हूँ, ये सबको मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ तो रिस्पॉन्ड करना है। कोई एक दो स्टूडेंट तुम्हारा पूरा क्लास का जो है जिम्मेदारी लेके बैठा हुआ नहीं है। तुम भी सीखने के लिए आए हो। और अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ तो तुम सबके लिए होता है क्वेश्चन। तो ये कर सकते हो ना? जी सर। यस यस सर। सर। यस सर। यस तो सर। इसको हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं ऐसे कर लेते हैं। आप कर सकते हो क्या? नो नो सर। नो सर। नो बहुत सर। मुश्किल है। ठीक है। हाँ। तो हमें पता है कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे करना है हमें पता है। लेकिन हम, मुझे लगता है कि कई साल लग जाएंगे इसको करने में। तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन आता है तो ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है कि वो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में ही फंस जाए, फिजिक्स बनाने से पहले मैथमेटिक्स में ही फंस जाए। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता है। इसीलिए 37 एंड 53 डिग्री ज्यादातर टाइम लेते हैं, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है। तो ये इतने फॉर्मूले हो गए। और भी कुछ फॉर्मूला है, नंबरिंग कर लेना अपने अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ पे कुछ और फॉर्मूला हमें लिखना है। जैसे हमें बोला गया कि साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी कितना होता है? तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला कॉस के लिए आएगा। जितना मैं लिखा रहा हूं ना, उससे हटकर कुछ भी नहीं आएगा फिजिक्स में, बस उतना ही रहेगा। तो अगर मैं इसको देखूं कॉस ए प्लस बी, तो ये इक्वल होता है। हाँ, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। अगर यहाँ पे माइनस होगा ना, तो यहाँ पे भी माइनस दे देंगे, है ना। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पे भी दोनों हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? कॉस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ पे अगर माइनस रहता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, है ना। फॉर्मूला याद रखेंगे इसी तरह से। यहाँ पे साइन ए प्लस बी वाला में प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। बट कॉस ए प्लस बी वाला में प्लस है तो माइनस होगा, और माइनस है तो प्लस होगा। इसी तरह से एक और फॉर्मूला है, साइन कॉस स्क्वायर थीटा, जो हम इसको यूज करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। क्लियर है? तो इसको जल्दी से लिखो एक बार, जो मैंने लिखाया है एक बार अच्छे से देख लो। मैं 2 मिनट का यस टाइम सर। दे रहा हूँ। 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से देखो। ठीक है, जहां से हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है वहां से एक बार जल्दी से देख लो। एंड डाउट है तो डाउट पूछो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब यहाँ पे आओगे ना, मैं एक एक स्टूडेंट से पूछूंगा, एक एक स्टूडेंट से एक एक फॉर्मूला पूछूंगा। स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा ही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बट एक टाइम के बाद कम हो जाएगा वो फॉर्मूला। ठीक है, बट फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो। सर मतलब हमें क्वेश्चंस में जैसे दिया होगा हम इस मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज के फॉर्मेट में बना लेंगे ना सर, जो भी थीटा दिया होगा उसको। हाँ हाँ, जब 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 जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी ना उसके अकॉर्डिंग, मतलब ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही होगा। मतलब हम जब फिजिक्स करेंगे ना, फिजिक्स में कई बार आ जाएगा, मान लीजिए कि सॉल्व करते हुए हमें हमारे पास ऐसा आ गया कि साइन, जैसे मान लेते हैं कि ऐसा आ गया, सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया साइन 2 थीटा मान लेते हैं। बट ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम तो ये ढूंढते फिरेंगे ना ये कहाँ है ऑप्शन में। तो इसके बदले हम ये टिक कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमें पता है ये चीज और ये चीज दोनों सेम है। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें समझ में आते रहेगा कि हमें किस तरह से हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, जस्ट एक टूल है ये जिसको हम यूज करने वाले हैं फिजिक्स में। तो अभी फिलहाल के लिए मैं जितना बता रहा हूँ बस उसी पे फोकस करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसा आएगा तो हम क्या करेंगे, वैसा आएगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी फिलहाल के लिए जैसा मैं बता रहा हूँ ना, एज इट इज उसको वैसे ही लेना है। ठीक है, सब लोग एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे। चलो, तो मैं ये रफली मैं दे रहा हूँ, इसमें इसको नोट नोट में नहीं लिखना है। 106 डिग्री का वैल्यू कितना है? कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना है? चलो एग्जाम्पल ही ले लो, चलो कुछ क्वेश्चन ही दे देते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोल दिया गया कि साइन 97 डिग्री का वैल्यू बताओ। निकाल सकते हो क्या? देखो जैसे ये है, मैं एक का हिंट दे रहा हूँ कि 106 को कैसे लिख सकते हो। 106 को लिख सकते हो 2 इंटू 53। तो कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। इसको कैसे लिख सकते हो, 60 + 60 लिख सकते हो ना। तो इसका ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। और 97 को क्या लिख सकते हो, 60 + 37, तो साइन A + B का फॉर्मूला यूज कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ समझ में आ रहा है कि वो फॉर्मूला कैसे यूजफुल था। तो ये सारे एंगल निकालने के लिए हम ये सारे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। निकालो एक बार जल्दी से, देखो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। पुराना वाला नहीं है। पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व करो सब लोग, मैं एक एक से आंसर पूछूंगा। स्वीकृति, चिन्मय, अरीफुल इस्लाम, गौरव, सिद्धार्थ, सब लोग सॉल्व करेंगे। मैं किसी से पूछ सकता हूँ, सृष्टि, कौस्तभ, अंशुमन। तो मैं किसी से पूछ सकता हूँ जल्दी से। वन 106 को लिख सकते हैं 2 इंटू 53, एंड कॉस ऑफ 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू थीटा, थीटा की जगह 53 है।
नहीं नहीं, ये नहीं है, मैथमेटिक्स कर रहा हूँ। जल्दी हो गया क्या? कॉस टू थीटा के लिए तीन फॉर्मूला है, किसी भी फॉर्मूला को यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। सही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इक्विलिब्रियम लेंथ है ना, बस इन्फॉर्म कर दिए वो नेचुरल लेंथ को समझने के लिए। इक्विलिब्रियम लेंथ जो नेचुरल लेंथ है, जिसमें कंफ्यूज हमारे क्वेश्चन सही है। ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन, डिजिट में नहीं तो उसको कोई नहीं है, मतलब 1.8 2.2 आंसर नहीं आ रहा है क्या? वो फिर चेक करना पड़ेगा, पहले दे लेते हैं। चलो, किसी का आंसर आया? Yes, sir. -7/25. -7/25 कितने लोग का आ रहा है? -7/25 -7/25 और किस किस का आ रहा है? सर मेरा आ रहा है। ठीक है, तो एक बार जिसका भी आ रहा है, समीर, यस सर। हाँ कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन कर लो। कर लिया। एक सेकेंड, हाँ समीर दिखाओ, कॉपी दिखाओ तो। -7/25 है ना? यस। माइनस। ठीक ठीक। चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला देखो यहाँ पे, cos 2 थीटा के लिए फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई भी यूज कर सकते हैं, है ना? वहां पे हमने 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा यूज किया, यहाँ पे अलग यूज कर लेते हैं, दोनों के लिए आंसर सेम ही आएगा। सो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह क्या है? 53 डिग्री है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा हमें cos स्क्वायर 53 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। एंड cos 53 कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? 53 है तो परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, ऐसे ही याद रखना। 37 है तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, 37 का 3 परपेंडिकुलर एंड दूसरा का 4 परपेंडिकुलर। तो cos 53 है तो परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, और बेस बाय हाइपोटेनस होता है cos। सो 3/5 का स्क्वायर 9/25 माइनस साइन 53, तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हमारा 4 है तो 16/25, और ये किसके इक्वल होगा? 9 माइनस 16/25 -7/25। ठीक है, तो जिससे नहीं बना वो लिख लेंगे इसको, आंसर सॉल्यूशन को।
जिससे भी नहीं हो जल्दी से लिखो। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ। क्वेश्चन माइनस नंबर वन, माइनस वन बाई टू, -1/2 मिला है। माइनस वन वन बाई बाई टू टू, या -1/2 या -1? माइनस माइनस वन वन बाई बाई टू टू। टू। -1/2 ना, ठीक है। -1/2 जितने लोग आया वो सही है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट अरेंज करके लिखेंगे नोट्स में, है ना। तो मैं यहाँ ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से लिखोगे। सो कॉस को लिख सकते हैं क्या, कॉस 60 + 60। तो कॉस ए प्लस बी पे है फॉर्मूला पे, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ए और बी दोनों 60 है। कॉस 60 होता है 1/2, सो दोनों जगह 60 है। कॉस 60 इंटू कॉस 60, देखो कॉस 60 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/4 माइनस साइन 60 √3/2 का स्क्वायर, तो 3/4। तो देखो 1 - 3/4, 1 - 3/4, तो ये हमें मिलेगा -2/4, सो -1/2। क्लियर है। और दूसरा मेथड कोई बता सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का? cos कोई 2 बता। into 60 degree. cos 2 इंटू 60 डिग्री, एग्जैक्टली। cos 2 इंटू 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, ये 2 इंटू थीटा है, ये थीटा की जगह है अपना, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। क्या यही चीज है क्या, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। जब जो समझ में आएगा उसके हिसाब से हम उसको यूज कर लेंगे, जस्ट फॉर्मूला यूज ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट का आंसर बताओ, थर्ड का, साइन 4√3 97। + 3/10। 97, इसको कैसे करना है? 4√3 + 3/10। 4√3, ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ, तो इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो साइन 2 इंटू, सॉरी 2 इंटू नहीं, एक ही तरीके से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में ला ही नहीं सकते ना। अगर आ जाता तो कर लेते। ये आ जाएगा 60 + 37, सो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है। इसलिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ना तो नहीं होगा। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कॉस 37। 37 के लिए परपेंडिकुलर होता है 3, बेस होता है 4, तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमेशा 5 होता है। कॉस 60 1/2 इंटू साइन 37, साइन 37 कितना हो जाएगा, 3/5। 3/5। बाकी इसको फर्दर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रूट में ही रहने देंगे। क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, ठीक। यस अब सर। देखो वापस थोड़ा इस टेबल पे चलते हैं। देखो तो टेबल के आसपास तुम्हारे पास जगह है क्या, टेबल के आसपास जगह है? वहां पे हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, नहीं जगह है तो छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ देखो, हम यहीं पे लिखेंगे। तो ये तो समझ में आ गया ना जो अभी हमने पढ़ा है। अब देखो हम देखेंगे AS TC रूल, ASTC रूल। अब देखो कई सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि एंगल जो होता है 0 से 90 डिग्री तक ही होता है या 180 डिग्री तक ही होता है।
एंगल कुछ भी हो सकता है, 280 डिग्री, 360 डिग्री, 400 डिग्री, 500 डिग्री, 1 करोड़ डिग्री, 2 करोड़ डिग्री, 3 लाख करोड़ डिग्री, कुछ भी हो सकता है एंगल। ठीक है, उसको कैसे हम निकालते हैं, मान लेते देखो, ये हमारा रेफरेंस है, देखो ये एंगल कितना होगा, एक्यूट होगा, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, फिर एंगल बढ़ जाएगा, फिर बढ़ाएंगे, फिर एंगल बढ़ जाएगा, इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे, ये 360 होगा, फिर 360 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 360, फिर 2 टाइम्स ऑफ 360 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 360, फिर 4 टाइम्स ऑफ 360, इसी तरह से हम घूमते रहेंगे, हमें एंगल मिलता रहेगा। रियली में देखा जाए, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो ये कितना एंगल है, 360, मतलब 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई ना, 360 मतलब 2 पाई। अगर मैं ये पूछूं, ये कितना है, कितनी बार यहां पहुंचे, देखो एक बार पहुंचे 2 पाई, फिर दूसरी बार पहुंचते हैं 2 पाई प्लस 2 पाई, 4 पाई, या इसको कहते हैं 2 टाइम्स ऑफ 360, 2 बार हम रोटेट किए ना, मतलब 4 पाई इक्वल है 2 पाई के, 4 पाई रेडियन इक्विवेलेंट होता है 2 पाई रेडियन के। समझ में आ रहा है, इक्विवेलेंट, एग्जैक्टली इक्वल नहीं, हम ऐसे नहीं दे सकते हैं कि 4 पाई इक्वल है 2 पाई, ऐसे नहीं दे सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। हम इक्विवेलेंट कहते हैं, मतलब साइन 2 पाई का जो वैल्यू आएगा वही आएगा साइन 4 पाई का। क्लियर है, एक सेकेंड हो जाना, चलो इसको सोच, ये क्लियर हुआ क्या, एंगल कुछ भी हो सकता है। हाँ, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखो एंगल के लिए, एंगल के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। हाँ, एंगल के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं ये, चलो ये एंगल बता सकते हो कितना है, डिग्री है, कोई बता सकता है कितना डिग्री एंगल है ये। 390। हाँ, 360 प्लस 30, समझ में आ रहा है, मतलब 30 डिग्री भी कह सकते हैं, और इसको 360 प्लस 30 डिग्री भी कह, दोनों एक ही चीज है, मतलब साइन 30 का जो वैल्यू आएगा वही आएगा साइन 360 प्लस 30 का वैल्यू। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमारा ASTC रूल है, और इसी को हम देखने वाले हैं, मतलब साइन का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, बस क्या करेंगे, हम रोटेट करते रहेंगे एक पॉइंट के अबाउट, हमें अलग अलग एंगल मिलता जाएगा, जितनी बार रोटेट करेंगे उतना एंगल इंक्रीज होगा। अब देखो, तो यहाँ पे ASTC रूल देखते हैं। अब देखो, इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखो एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब ये रेफरेंस लाइन लेते हैं, हाँ
ये हमारा रेफरेंस लाइन, और यहीं से हम एंगल मेजर करेंगे। मान लिया कि ये एंगल की बात करते हैं तो यहीं से एंगल लेंगे ये वाला, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस लाइन है। अगर हमें किसी ने बोला कि ये एंगल मतलब ये वाला एंगल है, ठीक है। किसी ने बोला कि ऐसे, किसी ने बोला कि ये, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है बट हम ऐसे लेंगे, क्यों मैं बताऊंगा आगे, धीरे धीरे समझ में आएगी चीजें। अब देखो हमेशा क्या करना है, इसको हमें रेफरेंस लाइन मानना है। ये जो हमारा लाइन है ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ठीक है। और यहीं से हम एंगल को मेजर करेंगे, और हमेशा क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे, पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो भी एंगल दिखेगा। एंड क्लॉकवाइज में अगर हम करते हैं मेजर, तो वो नेगेटिव हम उसको कंसीडर करते हैं, नेगेटिव। अभी नया नया चीज आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, हमें बस उसको एज इट इज याद रखना है। थोड़ा दो तीन चार बार हम रिवाइज करेंगे तब हमें इजी लगने लगेगा। तो फिलहाल के लिए हम इसके साथ स्टिक रहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो इसमें कौन कौन सा एंगल आएगा, बताओ तो। इसमें कौन कौन सा एंगल आएगा, 0 से लेके 90 तक आएगा क्या। Yes, sir. अगर मैं ये एंगल ले लूं, ये वाला, मतलब पहला लाइन हम इसको फिक्स करेंगे, ये फर्स्ट लाइन है, रेफरेंस लाइन हमेशा फिक्स होगा। दूसरा लाइन हम ड्रॉ करेंगे, दूसरा लाइन ये और ये एंगल ले लेंगे, दूसरा लाइन ये तो ये एंगल ले लेंगे, क्लियर है। तो अगर हम लाइन जो है इसी रेफरेंस लाइन पे एक ले रहे हैं, तो वो हमारा 0 डिग्री होगा। और लाइन दूसरा अगर यहाँ है तो एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। सो यहाँ जो वैल्यू होगा वो 0 से 90 डिग्री होगा, है ना। सो 0 से 90 तक जितने भी रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, सभी पॉजिटिव होगा, ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, ऑल आर पॉजिटिव कैसे पॉजिटिव हुआ, तो देखो साइन 30 डिग्री, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 30 0 और 90 के बीच है, एंड 0 और 90 के बीच सभी पॉजिटिव होते हैं। जैसे हम tan 30 लेंगे, सो tan 30 भी हमें पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। cos 60 भी हमें पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अब दूसरे क्वाड्रेंट में देखो कि दूसरे क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड उसका जो रेसिप्रोकल है कॉसेक आर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, साइन साइन पॉजिटिव होगा, कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होगा। जैसे कि हमने अभी cos 120 का वैल्यू निकाला है, cos 120 डिग्री, तो देखो जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे यहाँ से यहाँ तक 90, 90 प्लस समथिंग 80 पहुंच गया, है ना। यहाँ से देखो 90 प्लस समथिंग 80, 180, 180 प्लस समथिंग 270, 200 प्लस समथिंग 360, क्लियर है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि cos 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो cos 120 डिग्री देखो, 120 डिग्री तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में साइन एंड कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, मतलब cos नेगेटिव होगा। और देखना अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये -1/2 आया था, तो नेगेटिव। देखो एक बार चेक कर लो, cos 120 नेगेटिव आया था कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, जी होना चाहिए, सही है वो।
हाँ, सही है, सही है। हाँ, कहाँ कहाँ से- x plus x minus x x minus x। वो तो ऑप्शन नहीं है, वो तो करेक्ट है ही नहीं, तो उसका तो एक्शन का लेना चाहिए, इसका तो आंसर ये है, तो हमको ये तो एक्शन लेना चाहिए। कौन सा दो है ना? हाँ है? हाँ। हाँ, सही है, फिर बोले सब सही है। Yes, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो cos 120 देख कर ही हम बता सकते हैं 120 किस क्वाड्रेंट में होगा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा, मतलब tan कॉट कॉसेक सेक ये सभी नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे देखो, एक और हम लेते हैं, मान लेते हैं किसी ने बोला कि बताओ tan 120 डिग्री, जो भी आएगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, वैल्यू कितना होगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली बात कर रहे हैं कि 120 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सो ये नेगेटिव आएगा। क्लियर है? उसी तरह से जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, tan एंड कॉट पॉजिटिव होगा। ठीक है, बस अब मैं लिख रहा हूं कौन कौन सा पॉजिटिव होगा। ठीक, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कौन कौन सा होगा? कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। जैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल आएगा? अगर हम फंडामेंटल एंगल देखें, बेसिक एंगल देखें, तो बेसिक हमारा 0 to 90 डिग्री आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल आएगा? तो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल आएगा? और भी एंगल आ सकता है, बस हम 0 से लेके 360 तक मैं बता रहा हूँ। 0 से 360 तक किस किस क्वाड्रेंट, बाकी में हम रोटेट करते रहेंगे। हाँ, रोटेट करके देखेंगे किस क्वाड्रेंट में हम पहुंच रहे हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 180 से लेके 180 टू 270 डिग्री, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 टू 360, ये सारे एंगल होंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिखो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना है। बस मैं पूछूंगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। जल्दी से इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या? चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे साइन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसको चेक करेंगे कैसे नेगेटिव। तो देखो, यहां तक तो 120 270
है ना, ये 120 है और ये 270, 120 से ज्यादा, 270 से कम, मतलब ये एंगल कुछ होगा, तो इसमें है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा नेगेटिव आएगा। इसी तरह से अगर मैं पूछूं 800, बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओगे क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कैसे पता चला पॉजिटिव? तो हमें समझ में आ रहा है कि 800 क्या होगा, पहले तो 2 पाई रोटेट कर जाएंगे, मतलब 360 इंटू 360, है ना, 360 को, सॉरी 360 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 720, तो ये ऐसे रोट 360 720 यहां तक पहुंच गए हैं। 720 प्लस वॉट, 80 ना, तो 80 इसमें आएगा, मतलब ये वाला एंगल है ना। ये क्या, 720 प्लस 80 डिग्री, क्योंकि ये 80 डिग्री होगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, सो पॉजिटिव। ठीक है, रियली में ये इस फॉर्म में नहीं रहेगा, कुछ इस फॉर्म में दिया जाएगा, देखो साइन 8 पाई/3, ये बताओ, मतलब पाई में दिया रहेगा, पाई में थोड़ा सा आसान हो जाता है, पाई में आसान हो जाता है, देखो ऐसे, ये 0 पाई/2, पाई, 3 पाई/2, एंड ये फर्दर 2 पाई, यहां से यहां तक 0 से पाई/2, पाई/2 से 180, मतलब पाई/2 मतलब 90 डिग्री, पाई/2 मतलब 90 डिग्री होता है, 2 पाई मतलब 360 होता है, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, एंड 3 पाई/2 मतलब 3 टाइम्स ऑफ पाई/2, 90 डिग्री, 27। ठीक है, तो बताओगे 8 पाई/3 किस में होगा? तो इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करो, इसको ऐसे कर सकते हो क्या, 2 पाई प्लस 2 पाई/3 कर सकते हो, कर सकते हैं ना, 2 पाई प्लस 2 पाई/3 इज इक्वल टू 8 पाई/3, सो 2 पाई तो हो जाएगा उसका प्लस समथिंग, सो यहां से देखो 2 पाई ये हो गया, एंड प्लस समथिंग, प्लस कितना, 2 पाई/3, एंड 2 पाई/3 कितना होता है 120, तो प्लस समथिंग मतलब यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर है, एक बार अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, हमें क्या चाहिए, 8 पाई/3 चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई, एंड 2 पाई मतलब यही स्टार्ट कर लो, देखो पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, मतलब यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, 2 पाई में 2 पाई/3 ऐड करो, तो 2 पाई/3 मतलब देखो पाई/3 कितना होता है, 60 होता है, 60 होता है ना, एंड 60 इंटू 2 120 है, 120 मतलब इस क्वाड्रेंट में 120, सो ये 2 पाई प्लस 120 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सो ये पॉजिटिव। क्लियर है, एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फोर पाई/3, बताओ क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पहले बता 4 पाई/3 किस क्वाड्रेंट में है, सब लोग निकालेंगे क्वाड्रेंट, डिसाइड करना आना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में है 4 पाई/3। Third quadrant, sir. थर्ड क्वाड्रेंट, Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट। अब रफ में करना सब कुछ, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे हम क्लास रोकेंगे, कुछ क्वेश्चन मतलब एग्जांपल ले लेंगे रफ के लिए, रफ में वो करेंगे हम।
चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। वो अगर हमें समझ में आ गया ना, तो हम बता सकते हैं कि साइन का वो वैल्यू पॉजिटिव देगा या नेगेटिव। जो भी वैल्यू देगा वो भी हम देखेंगे बाद में कि इसका वैल्यू कितना होगा, बट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव अभी डिसाइड करना है हमें। तो इसको ऐसे लिख लो, देखो पाई प्लस कितना होगा, पाई/3 लिख सकते हैं ना। 4 पाई/3 हो जाएगा। सो पाई में इतना ऐड करना है, देखो। तो पाई मतलब क्या यहाँ, एंड पाई में समथिंग ऐड करना है, मतलब ये वाला एंगल। और ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट है। क्लियर है। चलो 13 पाई/5, जल्दी बताओ ये किस क्वाड्रेंट में। लिखना नहीं है कॉपी में, डायरेक्ट रफ में देखो, लिखो एनओसी में आंसर करो। कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। 13 पाई/5 बताओ किस क्वाड्रेंट में। जल्दी बताओ। सेकंड सर। सेकेंड क्वाड्रेंट, देख लेते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 पाई/3 मतलब किसी भी तरह तुम्हारे अकॉर्डिंग देखो, पाई प्लस समथिंग या 2 पाई माइनस समथिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग चेक कर लो, है ना। टेबल आता ही है 5 का, 5 2 10 होता है, सो 2 पाई प्लस समथिंग होगा। ठीक है, देखो 2 पाई प्लस कितना होगा, यहाँ तो 5 होगा ही, 3 होगा। ठीक है, सो 3 पाई/5 देखना है। एंड पाई का वैल्यू कितना होता है डिग्री में, 180 डिग्री। ठीक है, देखो 36 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 18, 3 3 जा 9, 108। 108 किस में आएगा, देखो 2 पाई तो यहाँ हो जाएगा, एक बार घूम के यहाँ आएगा 2 पाई। 2 पाई प्लस 108, 90 से ज्यादा है, 180 से कम, सो इस इसमें होगा, ये हमारा 108 होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है। चलो एक और बताना है, 17 पाई/3। अब मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकता हूँ, डिसाइड करना है हमें किस क्वाड्रेंट में है। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। सृष्टि, Yes, sir. किस क्वाड्रेंट में है, Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। सृष्टि, स्पेलिंग पे मत जाना, सृष्टि, हाँ। हम्म, इरशाद, 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 इरशाद नहीं है क्या। हेलो इरशाद, यस सर, फोर्थ क्वाड्रेंट। कहीं चला गया था क्या तुम। नहीं, यहीं पे था, मैं टेक्स्ट कर रहा था आपको। अच्छा, नहीं टेक्स्ट नहीं करना, अभी मैं पूछ रहा हूँ तो ऐसे बोलना है। मैं चेक करूंगा, ये सेम है ना ये तुम्हारा, इरशाद। ठीक, एहसान, 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 टेक्स्ट नहीं करना है, बोलना है एहसान।
सर मुझे बोला क्या? हाँ हाँ, तुम ही हो ना एहसान? ओ क्या तुम? ईशान था हाँ अच्छा, एहसान नहीं, ईशान है। ओके सॉरी, हाँ ईशान, मुझे लगा एहसान है। ईशान, हाँ बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट। ईशान थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। ईशान, नोआ, NOAH, नोआ। बोलो। सर फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसा तो नहीं है ना कि जो दो लोगों ने बोला फोर्थ तो मैं भी कह रहा हूँ फोर्थ? नहीं सर ऐसे नहीं। ठीक है। प्रियांशु। प्रियांशु सर एंड फोर्थ क्वाड्रेंट सर। ओके, प्रियांशु फोर्थ क्वाड्रेंट। सोफिका। सोफिका। सर फोर्थ ही था, मैंने अभी अच्छे से किया। क्या चीज? फोर्थ ही था, मैंने अभी अच्छे से किया। ये ईशान। हाँ अच्छा ठीक, चलो ठीक है, देख लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है। कितना था? 17 पाई बाई 3 ना? तो 17 पाई बाई 3, ये हमारा, हमेशा इसको रेफरेंस लाइन लेते हैं, रेफरेंस लाइन। और यहीं से हमें रोटेट कराना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो भी एंगल पूछा जाए, है ना। जनरली पॉजिटिव एंगल होगा, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हमें निकालना है, किसको निकालना है? 17 पाई बाई 3। तो 17 पाई बाई 3 को थोड़ा सा हम इस तरह से लिख सकते हैं, 17 पाई बाई 3। 3 6 जा 18 होता है, तो 6 पाई माइनस समथिंग होगा। 6 पाई, तो देखो यहां से करते हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई। और 6 पाई में से माइनस करना है ना, तो माइनस मतलब पीछे क्लॉकवाइज। जब भी प्लस करना है तो एंटी क्लॉकवाइज, माइनस करना है तो ऐसे। क्लियर है? तो माइनस जब भी बोला, अगर ऐसे आ रहा ना माइनस करना है, तो माइनस मतलब एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉकवाइज, और प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? एक और एंगल ले रहा हूं, 105 पाई बाई 11। चलो बताओ। सर हाँ हाँ बोलो। सर इसको सिंपलीफाई कैसे करते हैं? किसको? 17 पाई बाई 3। जी सर। हाँ तो देखो ऐसे, 17 पाई बाई 3 है ना, तो हमें टेबल देखना है इसका, टेबल। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 मतलब इसको डिवाइड करने की कोशिश करना है। तो 3 6 जा 18 होता है, 17 से ज्यादा हो गया। तो 3 6 जा ना, 18 माइनस समथिंग है ना ये ऊपर, समझ रहे हो? यस सर। 6 पाई से कम ही होगा ये, क्योंकि 3 6 जा 18, 18 पाई हो रहा है, ऊपर 17 पाई है। तो माइनस करेंगे 6 पाई, 3 6 जा 18 माइनस करेंगे, और यहाँ 3 रख देंगे जो यहाँ पे है। यहाँ पे हम पाई रखेंगे, उसके बाद देखेंगे 3 6 जा 18 माइनस पाई। इसको ऐसे भी कर सकते, कोई बोलता कि हम ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे। 3 5 जा 15, तो 15 प्लस समथिंग है ना ये। तो 3 5 जा 5 प्लस समथिंग 3। अब कितना यहाँ रखना चाहिए? 3 5 जा 15 प्लस 2, सो 2 पाई बाई 3। एंड इसके अकॉर्डिंग देखो, 5 पाई, 5 पाई मतलब क्या? 5 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। तो 5 पाई देख लो कैसा है, ये 1 पाई हो गया, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, है ना। यहाँ 5 पाई आ चुके हैं यहाँ पे, प्लस 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 मतलब 120 ना, एंड 120 मतलब यहाँ। क्लियर है? यस सर। चलो एक और हम करते हैं, जल्दी से, इसको जल्दी करो, इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। हाँ ऐसा।
यहाँ 6 कर लेते हैं। अब करो, जल्दी से करो तो, दोनों तरीके से करना है, सब लोग ट्राई करेंगे। सब लोग ट्राई करेंगे। डिवाइड करके देख लो ना, जो नंबर आता है ना उसी को प्लस माइनस करना है। इसको जब 105 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये आएगा 17.5। अब थोड़ा आसान हो गया होगा, करो। 17 पाई से ज्यादा है ये, या 16 पाई से, सॉरी 17 पाई से कम है और 16 पाई से ज्यादा है कि नहीं? देखो ना, ये पाई आएगा ना यहाँ पे। देखो ये 105/6 होता है 17.5, तो 17.5 पाई, मतलब 17 पाई से कम, सॉरी 17 पाई से ज्यादा हो रहा ना। हाँ, 17 पाई से ज्यादा है और 18 पाई से कम है। सो ये 18 पाई माइनस समथिंग एंड 17 पाई प्लस समथिंग। माइनस समथिंग में 6 तो आएगा ही, यहाँ पे 6 आएगा ही। यहाँ पे क्या देना है तुम डिसाइड करो, ट्राई करो। सर मुझे एक डाउट था। हाँ बोलो। सर अगर एग्जैक्टली सर दोनों क्वाड्रेंट के मतलब जो एक्सिस है सर, अगर एंगल वहीं पे हो तो सर अभी मैं टू जस्ट से भी। बताऊंगा। समझ गया मैं, वो मैं आने वाला हूँ, अभी टाइम है। समझ गया तुम्हारा डाउट। चलो आंसर करो, 18 पाई माइनस समथिंग क्या होगा? यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें? 18 को 6 से मल्टीप्लाई करो। 18 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? टेबल याद है कि नहीं? 108 ना। 108 में कितना माइनस करेंगे कि 105, तो 3 माइनस करेंगे, सो 3 पाई। क्लियर है? और 17 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ देखो, 6 × 17, 6 × 17 कितना हो जाएगा? 6 × 17 102 है। 102 में क्या ऐड करेंगे? क्लियर है क्या? ये क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, देखो 18 पाई, पहले इसको कर लेते 18 पाई की हेल्प से, तो और इवन है ना। देखो 2 पाई, 4 पाई, इसी तरह से 18 पाई यहीं आने वाला तय है। 18 पाई में से पाई/6 कितना होता है? 30। 30 × 3, अच्छा 90 आ गया एग्जैक्टली। अच्छा यस यहाँ आ सर। रहा है ना, यहाँ आ रहा है। हाँ ठीक सर। ठीक, ये गलत हो गया, ये नहीं करना अभी हमें। ठीक है, जो भी है ये नहीं करना है। बाकी कैसे डिसाइड करना है समझ में आया क्या? किसी को इसमें प्रॉब्लम है? किसी को इसमें प्रॉब्लम है? सर जो मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आया था। पॉजिटिव वाई पे कैसे आ जाएगा? 17, 18 पाई माइनस समथिंग होगा ना, तो माइनस में तो यही इधर से इधर आएंगे, प्लस होता तब इधर जाते। जैसे मान लिया कि इसकी बात करते 17 पाई प्लस समथिंग, तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, मतलब ऑड पाई यहाँ आ रहा है देखो, प्लस 3 पाई/6। 3 पाई/6 मतलब क्या? पाई/2 है ये। यही आएगा ना, नेगेटिव पे ही आएगा। समझ में आया क्या? गलती कहाँ की है देख रहे हो? यस सर। हाँ, दिख रहा होगा गलती कहाँ पे है, उसको चेंज करो। एंड हाँ, अब क्या है ना कि बस 2 मिनट और मैं लेना चाहूंगा।
आज मैथ की क्लास नहीं होगी। कैसा है ये मैथ? चलो, एक सेकेंड। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? अरे ये ऊपर जा ही नहीं रहा है। ठीक है, मैं इधर मैं लिखा दे रहा हूँ कुछ। या ऐसा करते ना, कल ले लेते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में इसको देते हैं। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही है। अभी घर जाके क्या करना है, तो घर जाके जितना भी आज हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना है। कल जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिखाया था मैंने, वो रिवाइज करना है। कुछ फॉर्मूला याद कर लेना। देखो, बहुत कई बार क्या होता है कि हमें फॉर्मूला रटना होता है। रटना बहुत जरूरी है, समझना तो है ही, लेकिन रटना जरूरी है। समझ में आए या ना आए, कई बार क्या होता है कि अगर हमें समझ में भी आ जाता है ना, तो अगर फॉर्मूला हमें पता नहीं है, हमें याद नहीं है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी देना है कि जो भी रिजल्ट है, जो भी फॉर्मूला है, उसको याद रखेंगे। यानी याद रखेंगे तो हमें क्लिक होगा, जब भी हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्लिक करेगा कि अच्छा है, ऐसे बनाना है। ठीक है, फॉर्मूला याद करेंगे। ये जो हमने एंगल के बारे में बात किया, कुछ कुछ अपने हिसाब से कुछ भी एंगल ले लेंगे, थोड़ा सा इधर उधर करने की कोशिश करेंगे, कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी कुछ भी होमवर्क नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, कल वाला जो मैंने बोला था होमवर्क सेंड करूंगा, उसमें ज्यादा होमवर्क मिलने की चांसेस कम है। तो उसमें भी होमवर्क नहीं मिल रहा है, तो अभी नोट्स की चीज को ही प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे एंड होमवर्क देंगे। ठीक है, तो किसी को किसी भी तरह का डाउट है तो डाउट क्लियर कर सकता है। किसी भी तरह का, मतलब जैसे पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। बाकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो क्लियर सर कर। मैंने जो पूछा था सर, मतलब 90 में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो वाला सर। हाँ हाँ, वो देखो एग्जैक्टली अगर एक्सिस पे आता है ना, वर्टिकल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस या हॉरिजेंटल एक्सिस, तो उसके लिए हम याद रखते हैं उसका रिजल्ट। ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा। जैसे नेगेटिव पे आएगा तो -1 होता है, साइन का साइन 180 डिग्री 0 होता है, कॉस 180 डिग्री -1 होता है, कॉस 120 डिग्री +1 होता है। तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। कुछ चीजें याद रखनी होती है, एक्सिस वाला एटलीस्ट हमें याद रखना होगा, बाकी के लिए हम डिसाइड कर सकते हैं। और किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी पूछ सकते हो। यहाँ आओगे तो कैसे क्या होगा नहीं होगा, हाँ किस तरह से हम पढ़ाई करेंगे, कुछ भी दिमाग में जो भी चीज आ रहा है पूछो। सर हम्म। सर ये जो नोट है वो क्या क्लास 11 में जो फिजिक्स कॉपी यूज करेंगे उसमें ही उतारना है? अभी फिलहाल नोट कर लो, लेकिन जब यहाँ आओगे ना, तो एक सेपरेट कॉपी बनाना है। ठीक है, एंड इसी को कंटिन्यू करना है। लिखने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल अलग से, जिसमें लिख रहे हो उसी में लिखो। जब यहाँ पहुंचोगे ना, तो उससे पहले एक सेपरेट फिजिक्स की नोट ले लेना है, एक मोटी सी, सर जिसमें 200 300 पेजेस हो। सर तो अभी फिलहाल के लिए अगर तुम हो सकता है 10 15 20 पेजेस है उसको असाइन किए हो ऑनलाइन के लिए, उतना ही रखो, काफी है। क्योंकि अब तो कुछ ही क्लासेस होंगी ना, हाँ तो ज्यादा होने वाला नहीं है। बाकी जब यहाँ आओगे तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे चीजों को। हाँ, यहाँ स्टार्ट करेंगे फिर से, बट वो थोड़ा सा एक तरह से हम कह सकते हैं कि फास्ट ही होगा। मतलब जैसे हमने यहाँ पे 3 क्लास में पढ़ा, वहाँ पे 1 क्लास में कंप्लीट करेंगे जब यहाँ आओगे तो, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो जस्ट रिवीजन के लिए हम उसको पढ़ाएंगे। और भी कुछ? सर हम्म। आपने जो फॉर्मूला दिया था मैंने क्लास 10 में ही सीख लिया था सारा।
एडवांस मैथ्स क्लास में। हाँ हाँ वही है, देखो एडवांस मैथ जो होता है ना, वही चीज है जो कि हमें यहाँ बेसिक मैथमेटिक्स में चाहिए फॉर फिजिक्स, फिजिक्स को पढ़ने के लिए। तो टेंशन नहीं लेना, बेहतर है अगर जिसने एडवांस मैथ ऑलरेडी पढ़ रखा है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस वही होगा कि दोबारा अगर फिर से पढ़ता है तो उसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू ठीक है ना? सर। और कुछ, कोई और? तलहा, शुभांकर, राजेश, आकाशदीप। हम्म वहां पे क्लास सुबह कब से शुरू होगा? यहाँ पे क्लास सुबह 8 बजे से शुरू होगा और 1 बजे खत्म हो जाएगा। 8 बजे से 9:30 बजे तक 1 1.5 घंटे की क्लास होगी, 15 मिनट का ब्रेक, देन अगेन 1.5 घंटे की क्लास, फिर से 15 मिनट का ब्रेक, देन अगेन थर्ड क्लास जो कि 1.5 आवर्स 1.5 घंटे की होगी। और कुछ? अच्छा सर, जिसने एडवांस मैथ नहीं लिया है, हम्म जिसने एडवांस मैथ नहीं लिया है, सर, हेलो, हाँ क्या बोल रहे हो? जिसने एडवांस मैथ नहीं लिया उसका कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ नहीं आता है, जीरो, तुमको जीरो आता है, बस थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए, 2 + 2 4, ये तो तुम्हें आता ही होगा, 2 + 5 = 7। बस इतना होना चाहिए, तुम्हें इतना आना चाहिए। एंड उसके अलावा तुम्हारे अंदर जुनून होना चाहिए पढ़ने की, तुम मेहनती होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल रहेगा। ठीक है सर। अगर तुम मेहनती नहीं रहोगे ना तो मैं कितना भी कर लूं तुम कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, एट द एंड तुम्हें ही सब कुछ करना है ना। सर तो क्लास कब से शुरू होगा? क्लास 17 अप्रैल के बाद ही स्टार्ट होगा। देखो 17 अप्रैल के बाद मे बी 20 से स्टार्ट हो जाए, तो वही ऐसे हाँ सर। इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। हाँ सर। सर सर और कुछ? हाँ